अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ेस का अनाउंसमेंट किया गया था। अब ये नोबेल प्राइज़ होते क्या हैं, किन किन कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं, इस बार 2022 में किन किन लोगों को दिया गया, इसके अलावा क्या कभी इंडियंस को मिला है, एंड इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में। नोबेल प्राइज़ का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1895 के अराउंड हुआ था। एक पर्सन था, इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के एक केमिस्ट भी थे, एक इंजीनियर भी थे, इसके अलावा एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। इसके अलावा इन्होंने डायनामाइट की खोज भी की थी। सो उन्हीं के इन्वेंशन के लिए, डायनामाइट के इन्वेंशन के लिए भी इनको लोग जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल को। सो इनकी इच्छा की कि उनको मरने के बाद लोग याद रखें। तो याद करने के लिए क्या सोचा उन्होंने कि किसी अवार्ड की इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति डोनेट कर दी। 94% ऑफ हिज एसेट्स उन्होंने डोनेट कर दी और अपने इस अवार्ड की इस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि 1900 में एक कमेटी बनाई गई उनकी डेथ के बाद, जो कि इसे नॉर्मली बोलते हैं हम लोग नोबेल फाउंडेशन, जो कि हर साल बहुत सारी कैटेगरीज़ के अंदर अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसमें अगर आप कोई भी किसी कैटेगरी के अंदर किसी इन्वेंशन करते हैं, कोई भी नेक्स्ट लेवल का, तभी आपको ये अवार्ड्स दिया जाता है। पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबली इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें होता है कि इसमें आपको एक गोल्ड मेडल मिलता है, इसके अलावा एक आपको डिप्लोमा मिलता है नोबेल की तरफ से, एंड इसके अलावा आपको 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉन भी मिलते हैं, जो कि करेंसी है यहाँ की स्वीडन की। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है। आइए समझ लेते हैं उसकी कैटेगरीज के बारे में। देखिए, इसके अंदर कैटेगरी एक होती है फिजिक्स के अंदर मिलता है नोबेल प्राइज़ आपको, केमिस्ट्री के अंदर मिलता है, मेडिसिन के अंदर मिलता है, इकोनॉमिक्स के अंदर मिलता है, आपका लिटरेचर एंड आपका पीस प्राइज़ भी नोबेल का मिलता है। तो इसका आपकी 6 कैटेगरीज होती है नोबेल के अंदर, जो कि हर साल इस कैटेगरी के अंदर अवार्ड्स दिए जाते हैं नोबेल कमेटी के द्वारा। नोबेल का पीस प्राइज़ छोड़ के बाकी इतने प्राइजेस होते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मेडिसिन का, लिटरेचर का एंड आपका इकोनॉमिक्स का। ये 5 प्राइज़ आपके मिलते हैं स्वीडन के अंदर। बाकी आपका जो पीस प्राइज़ होता है वो आपको मिलता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर। एंड इसके अलावा जो अवार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इनकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि आपका फिजिक्स का अवार्ड, केमिस्ट्री का अवार्ड एंड आपका जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड है, ये आपका दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। एंड आपका जो मेडिसिन का अवार्ड होता है वो दिया जाता है नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंसा इंस्टीट्यूट के द्वारा। एंड इसके अलावा आपको जो लिटरेचर का प्राइज़ होता है वो स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर के द्वारा दिया जाता है। एंड पीस प्राइज़ होता है वो आपका ओस्लो नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। एंड आपको जो पहला अवार्ड दिया गया था आपका 1901 के अंदर दिया गया था, एंड इसके बाद से हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है। बट आपका जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड है वो शुरुआत में ऐड नहीं था। शुरुआत आपके सिर्फ 5 ही कैटेगरीज थी, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड मेडिसिन। बाद में 1968 के अंदर आपका इकोनॉमिक्स का भी अवार्ड इसमें एड ऑन कर दिया गया। उसके बाद 6 कैटेगरीज का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है पूरी ग्लोबल दुनिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस बार 2022 में किन किन लोगों को दिया गया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर टोटल आपकी 6 कैटेगरीज होती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, लिटरेचर की, मेडिसिन की, इकोनॉमिक्स की एंड आपका पीस की प्राइज़, यानी कि 6 कैटेगरी का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इस बार भी 6 कैटेगरीज का नोबेल प्राइज़ आपको दिया गया है। अगर बात करें फिजिक्स का अवार्ड 2022 के किन किन लोगों को दिया गया, आपको टोटल 3 लोगों को 2022 का फिजिक्स का अवार्ड दिया गया। जो पहला व्यक्ति थे उसमें से एलन एस्पेक्ट है, दूसरे व्यक्ति जो उसके अंदर है वो आपके जॉन क्लास्टर है, थर्ड व्यक्ति जो उसके अंदर जो है एंटोन जिलिंजर है। जबकि 3 लोगों को इस बार 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने एक साथ मिलकर क्वांटम मैकेनिज्म के वर्क, उसके लिए इनको इस अवार्ड को दिया गया। एंड इसका अगर बात करें केमिस्ट्री का 2022 का अवार्ड किन किन लोगों को दिया गया 2022 को, इसमें भी आप 3 लोगों को ही केमिस्ट्री का 2022 को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि सबसे पहले व्यक्ति जो उसके अंदर है जो कि कैरोलिन बर्टोज, दूसरे व्यक्ति हैं के बैरी शार्पलेस एंड थर्ड व्यक्ति जो उसके अंदर है वो आपके मॉर्टेन मेडल। जब 3 लोगों को इस बार 2022 का केमिस्ट्री का अवार्ड दिया, क्योंकि उन लोगों ने क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्क किया। क्लिक केमिस्ट्री मतलब वो नहीं क्लिक टच करना, क्लिक नहीं, इसमें आपको 3 जो मॉलिक्यूल्स को क्लिक करने, मर्ज करने की प्रक्रिया के ऊपर वर्क करे, तो उसके लिए इन्होंने 2022 का केमिस्ट्री का 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। एंड आपको जो थर्ड कैटेगरी आती है जो कि इकोनॉमिक्स की है, इसके अंदर 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का अवार्ड दिया गया। इसके सबसे पहले व्यक्ति जो है जो कि आपके बेन बर्नार्ड के हैं, दूसरे व्यक्ति जो आपके डॉगलस डायमंड है, आपको थर्ड व्यक्ति जो है फिलिप डाइविग है। 3 लोगों को इस बार 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने वर्क किया फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए थे 2008-9 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया। तो उसी के लिए ना 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया इन 3 लोगों को। इसके अलावा जो 4th कैटेगरी आती है जो कि आपके लिटरेचर की, सो आपको जो लिटरेचर का अवार्ड दिया गया 2022 का, जो कि मिला है एनी एर्नॉक्स को, जो कि जर्मन की एक ऑथर है, जो कि 18 ईयर ओल्ड, काफ़ी ओल्ड पर्सन है। उनको इस बार 2022 का नोबेल का लिटरेचर का अवार्ड दिया गया। एंड आपकी जो 4th कैटेगरी आती है जो कि आपकी होती है नोबेल का मेडिसिन वाला अवार्ड किसको मिला। सबको जो नोबेल का 2022 का मेडिसिन का अवार्ड मिला है, जो कि मिला है स्वांते पाबू को 2022 का मेडिसिन का अवार्ड दिया, जो कि इन्होंने वर्क किया है ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर।
हालांकि जो लास्ट कैटेगरी आती है जो कि होती है नोबेल का पीस प्राइज़। इस बार भी नोबेल पीस प्राइज़ के 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जो कि फर्स्ट पर्सन एलिस बेलाइट्स्की जो कि बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा 2 और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवार्ड से सम्मानित किया गया नोबेल के पीस प्राइज़ से। देखिए, जो आपको नोबेल का अवार्ड्स होते हैं या किसी इंडिविजुअल को मिलते हैं या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं। तो इस बार एक इंडिविजुअल को मिला पीस के अंदर, बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके रशियन राइट्स ग्रुप मेमोरियल है, एंड आपको जो सेकंड यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। सो आपके ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है एंड आपका एक इंडिविजुअल पर्सन को इस बार 2022 का नोबेल के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब आती है नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, जिसका कभी इंडियंस को अवार्ड से सम्मानित किया गया नोबेल के प्राइज से। सो बिल्कुल हाँ, इंडियंस को भी अवार्ड्स दिया गया, बट बहुत ही कम इंडियंस को नोबेल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो सबसे पहले इंडियन व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो कि 1913 के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, जो कि लिटरेचर के लिए उन्हें 1913 के अंदर नोबेल के लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1930 के अंदर सीवी रमन साहब जो कि अपने साइंटिस्ट थे, उनके रमन इफेक्ट के लिए 1930 के अंदर नोबेल का फिजिक्स के प्राइज से सम्मानित किया गया था। एंड आपकी जो फर्स्ट वीमेन थी जो कि आपकी मदर टेरेसा थी, जिनको 1979 के अंदर नोबेल के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी 2-4 इंडियंस को अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आपको जो लास्ट इंडियंस को अवार्ड मिला था जो कि आपको 2019 के अंदर नोबेल के इकोनॉमिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि आपके अभिजीत बनर्जी जी थे, जिनको 2019 के अंदर नोबेल के इकोनॉमिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बट ये इंडिया के हैं नहीं, बट ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, सभी इनको हम लोग नॉर्मली इंडियंस कह देते हैं। इसके अलावा 2014 के अंदर भी एक कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था नोबेल का पीस प्राइज़ 2014 में। सबको ये 4-5 इंडियंस को अवार्ड दिया गया है, नोबेल के अवार्ड सम्मानित किया गया है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो कि आपके नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग, जो कि मैंने आपको हिस्ट्री से लेकर करंट तक हर चीज़ बता दिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनको पता नहीं नोबेल प्राइज़ होता क्या, उनके वीडियो को शेयर कर, ताकि वो लोग भी इसके बारे में समझ सके और जान सके, अपनी नॉलेज को अवेयर कर सके। एंड इसके अलावा चैनल पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।